नहीं सॉरी, आज आज नहीं लेंगे इसको, कल सुबह लेंगे। आज के लिए ऑलरेडी स्केड्यूल तैयार है। इसको सुबह लेंगे, कल सुबह जो भी ज्वाइन करेगा वी विल कंटिन्यू विद दिस। ओवर टू यू अजय। Okay, Good morning. thank you, Vanna Good ma'am. morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning. Wow, Uraj ready. Good Good morning. morning. Good Good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning. Good में लग रहे हो? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, God bless you. Tamil Gujarati. Good morning. Good Good morning. morning. Tamil. Good morning. Good morning. Sir, Good morning. Bye. Good morning. Good morning, Darshan Kaka. Yes, Shreya. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Samir, morning, good all of morning. you. Good morning, all of you. Good morning. All right. morning, Good Raj. morning and welcome. Good morning. Good morning, Riya. Good morning. Okay. Welcome all of you. It's day of 76. छोटा सा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, आपको सुनना है कि आज हमने वैसे 76वां डे है बट हमने 75 रखा है क्योंकि हमने कल YouTube में कोई वीडियो नहीं डाला है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पार्ट था और ब्रेकआउट प्रैक्टिस था। तो आज हमने उसको एज ए YouTube 75 लेंगे, तो आज से वो कंटिन्यू हो जाएगा, ब्रेक नहीं रहेगा उसके लिए। दैट्स इट फॉर मी। और आज के लीडर को मैं इनवाइट करता हूँ, राकेश हिरपरा। वेलकम राकेश। Thank you, Ajay. So first of all, very good morning to all of you. Anything else, Ajay, you want to add? पार्ट अपना बाकी है, ये रहा कि जो असिस्टिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए अभी भी 2 दिन है, आज और कल। आपको ग्रुप में लिंक और गूगल फॉर्म मिला है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है उसको फिल करना है। दैट्स इट। यस, थैंक यू राकेश सर, ओवर टू यू। Okay. So thank you all the participants. First of all, okay. So as you all know, we have completed all the most of the topics which are important, and nowadays you all know very few days are left, so we focus on speaking and practicing. So today we are going to discuss, we are going to hold a debate, or you can share your thoughts on this topic. हम कुछ ऐसा करने जा, मतलब जैसा डिबेट करते हैं, या फिर अजय, डू वी हैव ब्रेकआउट रूम्स और व्हाट? यस यस, लास्ट। Okay, so today we are going to discuss about online education or offline education, which one is better, and we are going to discuss on that. One group will give points on online education and the other will give points on offline education. So whatever you can decide in that, in those breakout rooms. Ajay, यस why यस। actually लास्ट में ब्रेकआउट रखा है या पहले ही रखा है? नहीं, लास्ट में रहेगा ब्रेकआउट रूम, लास्ट में 15-20 मिनट्स। Okay, because as Jignesh told that we are going to discuss on the we are now the topics are covered, so we will just discuss. Yes, so we first debate here, then we move. Okay, can I Ajay, can I introduce the guest? Yes, yes. तो हमारे गेस्ट हमारे साथ है, सॉरी मैं भूल गया। Okay. जितेंद्र जी है, तो यस वंदना जी, ओवर टू यू। एक्चुअली मुझे भी वो नहीं दिख रहा है कि कौन से स्क्रीन नेम से ही इज, सो आई एम चेकिंग विद हिम, बट नॉनदलेस ही इज देयर, दैट मच आई नो। सो गिव मी 1 second, आई एम क्विकली pulling out his profile. So today we have with us Jinendra Kaval. Okay, and Welcome, sir.
Okay, Jinendra Kaval is somebody who I have known for 20 years. मतलब एक तरह से जब मैंने अपना करियर चालू किया तो उन्होंने भी अपना करियर चालू किया, मतलब उतनी पुरानी हमारी जान पहचान है। और अभी जिस कंपनी से हमने ऑलमोस्ट अपना करियर चालू किया है, उन्होंने अभी बस 1-1.5 हफ्ते पहले ही उसे 20 साल बाद छोड़ा है और एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है अपने लाइफ में। सो वेलकम जिनेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। उनका एक कॉल था सुबह 4 बजे, तो उन्होंने बोला मैं सोऊंगा नहीं, उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूंगा जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। सो वो भी बहुत पैशनेट है लोगों के साथ काम करने में। जैसे वो 20 साल पहले काम करते थे, आज भी उसी पैशन, उसी मेहनत, उसी एफर्ट के साथ काम करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो कभी कोई उनसे पर्सनली बाद में भी कनेक्ट करना चाहेगा तो वो भी पॉसिबल है। सो जिनेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड जिनेंद्र को हम ब्रेकआउट रूम जयेश के साथ में भेजेंगे। जब हम ब्रेकआउट रूम क्रिएट करेंगे तो जिनेंद्र को जयेश के साथ जाने दीजिए। एंड ओवर टू यू राकेश। Thank you, Janender sir. Or as we are reading your profile, and as the ma'am said, हमने जैसे कहा है, yes, we can learn lot of things from you, and you will be very, very useful for all of us. So, on behalf of all the, in behalf of the whole group, हमारे पूरे क्लास की तरफ से आपका स्वागत है. Thank you very much. Okay. So let's discuss, and today we will we are going to discuss, and we will not spare anyone. So there is no choice. आपके पास choice नहीं है, सबको बोलना है. अजय, let's start. सीधा शुरू ही कर देते हैं. Okay. So Jignesh Vatalya, let's start from you. Yes. So what is your opinion? Online In my education? opinion, Yes. online education is not good. Why? Because Just Children- a minute. Just a minute. children- Wait. yes, मैम, वंदना मैम, देयर इज अ रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर पार्टिसिपेंट्स कहीं वो करते हैं तो प्लीज आप करेक्ट कर देना बीच में या फिर बाद में। क्या करेक्ट करना है? कुछ भी पार्टिसिपेंट्स का जो है, अगर मेरे उससे ओके, श्योर। ओके, थैंक यू। यस सर, जिग्नेश सर, कैरी ऑन। because there is not proper communication with student in online, so that not good. Okay, so in your opinion, offline education is better? Better. Okay, thank you. टू 94 नीरल दानानी। आपको अपने हाथ से अनम्यूट करके Yes. बोलना है और बोलने के बाद वापस म्यूट करना है। ओके, आप सबको आज थोड़ा रखना है क्योंकि हम रेज हैंड नहीं करवा रहे हैं। जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू। Yes, sir. राकेश सर। Yes, Niral. Which one is better, online education or offline education? Why? Online education is not better, and offline education is better because offline education, student and teacher. Can you speak loudly? Student and teacher सर आमने सामने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
students and the teachers are face to face. Face to face teach and teaching. hmm, This is good. And online education, sometime network issue, hmm, and sometime others problem. hmm. That's why offline education is good. In online education, the students and the teacher cannot communicate directly face to face. In online education, there may be network issue, bandwidth issue, or technical issue. So offline education is better, right, Neeraj? Yes, yes. 277 Harvi Rakholia. बाकी सब चैट में यू कैन राइट इन चैट, डोंट स्टॉप। और आप ऐसे ही नहीं बैठना है, लिखना है, हमें सबको प्रैक्टिस करना है इधर ही। यस 294 सॉरी 29 महेंद्र पाटिल। क्लास बहुत शांत है आज, सब शांत शांत बैठे हैं। राइट चैट में लिखिए, आप सबको चैट में लिखना है। May I, sir? Mahendra Patil, I would like to hear Mahendra Patil. 29 महेंद्र पाटिल। Okay, I think we should give somebody else an opportunity. यस दर्शना। Okay, sir. Hello. Offline education better than online education because offline education provide a child a proper study environment. Home is not provide a proper study environment. Offline education, if a child go to school, teacher control his misbehavior, his activity. That not possible online education. Online education, child support always supporting parents. Many small thing ask his parents and give us support parents when school is running, not parents with you. So many problems face child. That's why offline education is better than online education. Okay. So in online education, the parents need to support the student continuously because the students are at home. And in offline education, the students stay in school and learn. So in your opinion, the online education is not better and offline education is more better, right? Is better. Okay. Yes, Vraj, you wanted to say something. 107. Hello, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. I like to teach in online. I like to learn in online class, but I am a student. Then I like online class because of in online class, teacher will say something. Teacher don't give punishment to me. Wow. And we can eat and we can do anything. Then teacher cannot do anything. Good. And but I miss offline class. Achha, okay. You like online class, but you miss offline class. Good.
And Why do you miss offline class? because of I miss my old friends. I want to meet my old friends. Fun with all. Okay, great, Raj. Thank you. 29, Mahendra Patil, yes. Good morning, sir. Morning. Hello, sir. In my opinion, online classes are much better than offline classes because in offline classes, we require to travel from home to school or any other places. But in online classes, we can join classes in the world from anywhere in the world, and we can interact with any person. Though online class require help of parents, but it is also important that parents also interact with their child, so the child can get knowledge from teachers, friends, and their parents. So I think online classes are much better, and we can share many ideas through internet and other means, and we can share the details quickly. So online classes are much better than offline classes. Okay, very good, Mahendra. Okay, so in your opinion, online classes are better because it saves lots of energy, because we do not need to travel to attend the classes. We can attend the classes from anywhere in the world, and it gives opportunity to the parents to interact with their children. Okay, great. 243 Mantra Sakaria. I think we should go to breakout, otherwise we will lose out on time. Yes. If our breakout is ready, Ajay. If breakout is ready, it is better. Yes, yes, breakout is ready. We make 20 minutes, right? Okay. Anybody have network issue, please switch off your video. So I'm open the whole room. Yes, Jenisha Lakhani. Jenisha, unmute yourself. Jenisha, am I audible? Yes, sir. Okay, so which one is better, online education or offline education? Hello. Janendra sir, are you there? Rakesh, I am here. Can you hear me? Yes, yes, yes. How are you, sir? I am very good. बहुत बढ़िया. Thank you. Actually, we couldn't see you in the main room, so that's why. Okay, sir. Thank you for being with us. We will hear it from you. Sure. Yes, 201 Prajakta.
Hello, good morning all. Good morning. I think online education is better because if we think about this pandemic situation, so at least students are getting something and the world is going ahead only. So we got the chance to develop ourselves. There are lots of people, they don't know about whatever progressing things are there. They don't use mobile. But now this is the condition, so it is mandatory for each and every student. They should take care of it and they must work on it. And if the students will come in the school in this situation, so really it is very difficult for all. So whatever government is taking initiate, so it is really good. And we are also progressing for that. So I think online is the best in this pandemic situation. Okay, Thank great. you, sir. Thank you. Thank you. Yes, Satish. 1-4. Yes, sir. I think if I'm talking about offline education, there in offline education we need to if you want to learn some specific skill, then you have to travel to some specific class to learn this skill. But in online education, we not need to go anywhere. You just switch on your mobile or laptop. You learn from your bedroom, and you connect with any university of the world. You can learn even from Oxford University and to you're at home. So I think online education is better. But yes, there is some we need to improvement, or we need to some innovation in the online education. That we can think that how we combine the online education with the practical training, because the practical training is missing in online education. So if I know that now the online education is a part of life, and maybe in the future there are so many innovation are will be done on this point. But as of now, I think we combine both online education with practical training, then it is better for student. This is my opinion, sir. Nowadays, online education will come. Nowadays, online education is compulsory, so we nothing do anything. We yes, nothing. You said is affect our eyes, right? Yes. Okay. That's why online education is not good. Yes, Chudasama. Then Hamil, then Rakesh Bhai. Brunda. In this situation, offline education is not comfortable for students, because it's first time students and teacher are facing this scenario to educate online platform. Teacher is not. I think we are showing many schools. So teacher is facing multiple issue during the online classes. Teacher is not delivering his content, their content to students properly, because of many issues like network issue. Some of students not clear in one screen. So what do students during online class? So teacher cannot see it. So teacher teacher is teaches to students, but some students are not clear voice problem facing, and some students voice clearly. So all time teacher sort out his voice clarity during the period. So many times his period time going to resolve the issue. And sometimes also is problem faces some teachers give some examples, but students not clear explain to him.
due to online platform. And offline online education is better for students also learn from himself in online anyways. Like YouTube, like online education, many videos are available in channel YouTube, WhatsApp, anywhere. So also student also give achievements from online education also. Is more knowledge learned from online education, online platform. So it's better for both offline and online, as per my opinion. Okay. I thought you don't agree to online, and suddenly at the end you said you agree to both. मेजर है इसमें प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल, जैसे कोई भी बच्चे को कोई अलग से कुछ सीखना, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे सीखना हो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से प्राप्त कर सकता है, अवेलेबल है. No. I get your point. I'm just having a conversation. Oh. Okay, so let's go to Mahendra Bhai. Thank you, Keyur. Good morning, sir. Very good morning, Mahendra ji. Yes, sir. In my opinion, online classes are much better than offline classes because in online classes, we can join with anybody or for any education or any classes with any teacher from any place at anywhere in the world. So I think online classes are much better than offline classes. In online classes, we can interact with teachers and parents online directly with students and teacher. In that case, the parents are also means active at the time when their daughter or son is learning. So and teacher also teacher can also find that students' parents are also interested in teaching their son or daughter. And in offline classes, we required to travel from one place to another place. Sometimes small students not like to go to school, they are crying. So that kind of situation we can avoid through online classes. And also right now there is pandemic situation, so and we did not Janendra sir, you can jump in between wherever you like, whenever you like. So sure. Yes. Who is left? Yes, 224 Sanjay Patel. Yes, sir. Yes. I think online education is more better because we can save time. We can also join at many classes. Yes. So the physical boundaries are not there. Okay. And the scope of learning is wide in comparison of physical classes. Such like the English club. Yes. You are from Surat, we are from Ahmedabad. Preeti Mansar and Vandana madam is from Delhi. So it is very useful to connect them. Great. You're right. And some minus points are also there because the students can maybe distract on
online classes, because the control of teacher is more in physical classes. In online classes, maybe student are concentrate or maybe not. So some plus points are some plus point and also the minus point on both sides. Yes, yes. But online education, online classes are more better. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, Naresh. Hello. Yes. I think so. Offline education is better, but also nowadays online education is also necessary in this nowadays. Both have their advantages and disadvantages. Online education is flexible and can access anywhere from anywhere with any device or internet connection. It has a less expensive than offline education. We can see, we can also listen recording if we miss the class. And also disadvantages of online education is long screen time can harmful for students, for their health, for especially the eyes, if it is attending on mobiles. And also if it is a poor internet connectivity in such area, so we cannot attend online classes. And one more disadvantage in online classes, feeling of individuals is not happening. And offline education is better than is also have advantages. Is fully interactive with students. And also provide individual attendance, individual attention to the students. They can address quickly. And offline also disadvantages of offline classes. Offline classes require more infrastructure, more expensive than online. Yes. Require more campus. We have to travel in the campus from our house to maybe it is a far away or प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि ना जो गड़बड़े हो रही हैं वो क्या हो रही है, आगे पीछे वर्ड्स की हो रही हैं. वर्ड्स पता है, अच्छे वर्ड्स भी पता है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है. तो वो जब तक खुद बैठ के लिख के नहीं करोगे नहीं होगा. दूसरी चीज, आई होप सब लिख रहे हैं, मैं ये पॉइंट्स आप लोगों को स्पेशली बता रही हूँ. पहले कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट है, जब भी पढ़ो क्लास में, क्लास के बाहर. दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा देखना या सुनना इंग्लिश में है. पूरे दिन में एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स. अगर ज्यादा आप नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली और बहुत चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो आप सुन लो. बहुत सारे ऑडियो चीजें हैं. यूट्यूब में भी आपको देखने की जरूरत नहीं है. आप यूट्यूब ऑन करो, कान में लगा लो, अगर लगाना है. कान भी ज्यादा खराब नहीं करने, पर उसको प्ले करते रहने दो पीछे. यूट्यूब में आप सुन भी सकते हो. तीसरी चीज, जो भी आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आपको जो भी वर्ड्स नए पता चल रहे हैं, क्योंकि अब आप सब बड़े लोग हैं, राइट, आपको उसका मतलब भी समझना चाहिए. मीनिंग निकालो. मीनिंग के साथ साथ ये निकालो कि ये चीज क्या है. अब नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्योंकि उससे क्या है, आपकी शब्दकोश बढ़ता जाएगा. और फिर उसको एक सेंटेंस में बनाओ. अभी जितने दिन प्रैक्टिस के बचे हैं उसमें आप नया वर्ड सीखे हो. आप जब भी सेंटेंस, क्योंकि अभी सेंटेंसेस के ही प्रैक्टिस होंगे, आप वो सेंटेंस को बनाओ, वो अपनी क्लास में बताओ. उससे क्या पता चलेगा कि आप सही सेंटेंस बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो. राइट? कितने पॉइंट्स हो गए उर्वशी? है
कितने पॉइंट? हाँ 3 पॉइंट्स हो गए, राइट? और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे जितने लोग हैं इस ग्रुप में, यू शुड सपोर्ट ईच अदर। अपने अपने एक बडी बना लो। वर्षा बहन, नैना परफेक्ट बडी है क्योंकि साथ साथ रहते हैं, राइट? तो बडी क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि ना एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक को समझ आ रहा है दूसरे को नहीं समझ आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो रोज आना, टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट अब से लेके 10 अगस्त तक तो करो ही करो। ऐसे सोचो कि खाना खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, तो ये भी करना जरूरी है। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी ये क्लास बंद हो जाएगी, आप सब वेट करना, क्लास जब खत्म होगी उसके बाद मैं आप लोगों के पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगी। और आज शाम को क्या होगा आप सबके साथ वो भी इम्पोर्टेंट है, जो जो अटेंड कर पाए। तो प्लीज वेट करना, जब वो बाय बोल दें उसके बाद प्लीज वेट करना आप लोग, जो जो कर सकता है। ओके, सो अभी 4 सेकंड में बंद हो जाएगा ब्रेकआउट। Thank you. Let's start with Janendra sir. Actually, he was explaining something and suddenly the breakout ends. So let's start with him. Yes, sir. Thank you, Rajesh. So what I was saying is, it was great listening to everybody in the breakout session. At least this group का मैं part था. The thoughts and the opinions people were expressing, everybody was expressing, was really enlightening. Means I don't think so, मुझे नहीं लगता we can ever हम कभी भी इस conclusion पे पहुंच सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से क्या बेटर है। गिवन हम जिस एनवायरनमेंट में हैं और जिस कंट्री से हम हैं, इंडिया, हम बहुत सोशल हैं अपने इन्वायरमेंट में। हमें मिलना जुलना, बात करना, ग्रीट करना, एक दूसरे का हालचाल पूछना, वो हमारा कल्चर है। उस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, तो वो सोशल स्केल, वो पीपल स्केल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट इस बात में भी कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट कि ऑनलाइन एजुकेशन या हमारा जो आज के डेट में एक सोशल नेटवर्क है, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के जरिए वो बहुत बढ़ गया है, वो बहुत एक्सपैंड हो गया है। जैसे किसी ने बोला है कि ट्रैवल एक प्रॉब्लम है, या कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, या अगर हम बात करें कि हमें ऑक्सफोर्ड से कुछ करना है, तो इंटरनेट वो अलाउ और वो पॉसिबल करता है। अगर आप देखें, इंटरनेट एक नया चीज है सबके लिए जो बढ़ता जा रहा है। बट एक डिस्टेंट एजुकेशन चीज होती थी जिसको हम ऑफलाइन ही मानते थे, क्योंकि उसमें हमें जाना नहीं पड़ता था, हम घर बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये आती थी कि हम किससे सलाह लें, किससे बात करें। तो अगर आप उसको देखें, वो डिस्टेंट एजुकेशन ऑनलाइन आ गया है, तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन में चेंज हो गया है। और एक ऑफलाइन जिसे हम कह रहे हैं वो है कि हम फिजिकली स्कूल में जाते थे, क्लास में जाते थे, बात करते थे। तो पूरा जरिया चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और पैंडेमिक ने उसकी स्पीड बढ़ा दी है, उसकी गति बढ़ गई है। वरना एजुकेशन के मामले में ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें आ रही थी, ट्यूशंस ऑनलाइन होती जा रही हैं। सो अपने ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें, ये मेरा पर्सनल विचार भी है, ओपिनियन भी है, एक्सपीरियंस भी है। एजुकेशन के माध्यम में अगर देखूं, मुझे लगता है कि बाहर निकलना, स्कूल में जाना, भव्या, आई थिंक अगर मैंने नाम सही लिया है तो उसने भी बोला कि उसको ऑनलाइन पसंद है, बट ऑफलाइन वो मिस करता है क्योंकि उसको अपने दोस्तों से मिलना है, अच्छा लगता है। तो जब आप मिलते हो, बात करते हो, विचारों का
आदान प्रदान होता है, आप एक अपनी बात बोलते हो, दूसरे की सुनते हो और आप भाव देखते हो, वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो पर्सनल कनेक्ट जो है, आप थोड़ा मैकेनिकल हो जाते हो। तो एक उम्र के बाद मुझे लगता है ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जहाँ पे हमारा सोशल स्किल्स डेवलप हो चुके हैं। बट जहाँ पे हम बच्चों की बात करते हैं, अगर वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे तो उनके सोशल स्किल्स से प्रॉब्लम। बट ये हर इंसान के लिए अलग है। कई बच्चे ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन में म्यूजिक सीखा है, उन्होंने ऑनलाइन में एजुकेशन सीखी है। तो ऑनलाइन के फायदों को तो हम नहीं निकाल सकते, बट हाँ, कहीं ना कहीं ऑफलाइन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो शायद रहेगी। तो बीच में आके हमें एक टाइम आएगा जहाँ पे हम हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे, जहाँ पे काफी हद तक आप ऑफलाइन भी रहेंगे और कुछ चीजें आपके लिए ऑनलाइन में एडवांटेज साबित होंगी, जहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशंस, आप अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो आप रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है कहना कि ऑनलाइन ही माध्यम अच्छा रहेगा, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन की एडवांटेजेस हैं। बट जिस तरीके से हमारा कल्चर और हमारा सोशल है, मुझे लगता है, मेरे विचार में ऑफलाइन की इम्पोर्टेंस रहेगी ही रहेगी। उसको हम बिल्कुल जीरो आउट नहीं कर सकते। बट मुझे अच्छा लगा सुन के कि जिस तरीके से सब सोच रहे हैं, अपने विचार आगे ला रहे हैं, वो बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के। बिकॉज हर एक ने अपना जो पॉइंट रखा, अपना व्यू रखा, वो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जिनेंद्र, दैट वाज मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मेरा ओपिनियन बहुत अलग इस सोच में है, बट दैट्स डिफरेंट फॉर अनदर टाइम। व्हाई डोंट यू शेयर विद अस दैट व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, एंड इन हिंदी, in Hindi please. थैंक्स पन्ना। And you're speaking शुक्रिया। you're speaking very good Hindi, huh? By the way. हाँ, तो हिंदी तो हम बात कर ही लेते हैं घर में, बट हाँ, जब आपको स्पॉटलाइट पे डाल के बोला जाए हिंदी में बात करिए, तो आपको थोड़ा शब्दों को ढूंढना पड़ता है। बट थैंक यू। तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? आई थिंक सबसे पहले तो आपकी विचारधारा, यू हैव टू हैव अ राइट थॉट कि आप क्या करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो। आई थिंक मेहनत, सोच बहुत बहुत जरूरी है कि आप कितनी मेहनत। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, ऐसे टाइम आएंगे जिसमें आपको लगेगा आप नहीं कर सकते। मैंने आज देखा बहुत लोग बोलना चाह रहे थे। आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत और आई थिंक कॉन्फिडेंस लगता है एक फोरम में आके बोलने के लिए। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरे लिए भी जब मैंने शुरू किया था, किसी फोरम में जाके बोलना आसान नहीं था। बट आज जब मैंने सबको सुना, हर कोई आके बात कर रहा है, बोल रहा है, अपने विचार बता रहा है, तो मुझे अच्छा लगने के साथ साथ मेरे अंदर भी एक एनर्जी सी आई कि एक दूसरे को देख के बोलने का जो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो एक अलग ही लेवल का है। बट सक्सेसफुल होने के लिए आपको डटे रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। कोई आपको बोले आप नहीं कर सकते हो, आपको उसको सुनना नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अपने एम को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य की तरफ जाना बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ये सोच होनी बहुत जरूरी है। आपको उन लोगों को देखना है, उन लोगों से इंस्पिरेशन और प्रेरणा लेनी है जिन्होंने कुछ करा है, ना कि उन लोगों को सुनना है। उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना है जो आपको कहते हैं कि आप कर नहीं सकते, या ये बहुत डिफिकल्ट है, या बहुत मुश्किल है। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है उस डायरेक्शन में होनी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज, हर कुछ जो आप सोचो वो संभव है। तो मेरे लिए वही मैटर किया है कि ये मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूं और ये मैं करके रहूंगा। अगर
कोई मुझे कहे कि ये नहीं करना है, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी सोच है। तो सोच और उस सोच के ऊपर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए ये काम किया और मैं सबको यही कहूंगा कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना और अपने लिए एक इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर कभी आपको लगे आप नहीं कर सकते तो आपको उसी रोल मॉडल के पास जाना चाहिए जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको प्रेरित करता है। उन लोगों से जो आपको डिस्करेज करते हैं, प्लीज बहुत दूर रहिए। That's what I would say. Okay, thank you so much for that insightful details, and we really thank you for taking out the time to be part of the morning journey with us. So hopefully you will have a lighter day, and wish you all the best with your new assignment. Thank you, Vanna. It was a pleasure to be here. Thank you. Thank you. राकेश, आपके पर है वापस। Yes. So it's 7:46. So anything left, Ajay? Otherwise we will complete. Homework. Yes. Homework. So homework, what will we do? Whatever, share your thoughts after. आप बोलिए, रिकॉर्ड करिए और डाल दीजिए ग्रुप में। एक बार और रिपीट करो ना सर। ओके, आपको ये जो भी अभी आपने किया है उसमें आपको कोई और थॉट्स है और कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं तो उसको रिकॉर्ड करके जैसे व्हाट्सएप में आप करते हैं उसी तरह से करना है। Why online education is better? Why offline education is better? Whatever you think. ओके, और जो लोग मेरे साथ ब्रेकआउट में थे वो लोग रुकेंगे, बाकी वी कैन क्लोज द क्लास। ओके मैम। तो थैंक यू क्लास, एक्सीलेंट एफर्ट। इसी तरह से आप सीखते रहिए, सुनते रहिए और बोलते रहिए। थैंक यू। ज्यादा खुश हो गया।